चलिए अब नजर डालते हैं हरियाणा के टॉप 25 खबरों पर। गुरुग्राम में सीएम सैनी ने सुना मन की बात, कहा प्रधानमंत्री के विचारों से मिली सकारात्मक ऊर्जा। गुरुग्राम में सीएम सैनी का अचानक निरीक्षण, जमीनी व्यवस्थाओं का लिया जायजा। गुरुग्राम निरीक्षण में सीएम सैनी, सख्त लापरवाह अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। श्रमिक जागरूकता सम्मान समारोह में सीएम सैनी बोले, श्रमिकों का सम्मान करना गर्व की बात। आप सभी श्रम साधकों को दिल की गहराइयों से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सबका धन्यवाद करता हूं। सीएम सैनी बोले, ई श्रमिक पोर्टल पर 54 लाख से अधिक श्रमिक पंजीकृत, मिलेगी निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा। सरकार ने ई श्रम पोर्टल साथियों बनाया है। इस पोर्टल पर असंगठित क्षेत्र के देश के सभी श्रमिकों का साथियों रजिस्ट्रेशन होता है। आज इस पर हरियाणा के 54,32,000 श्रमिक। हरियाणा स्थानीय निकाय और पंचायत राज संस्थाओं के चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी हुई, 735 नामांकन, 10 मई को होगा मतदान। हरियाणा विधानसभा का विशेष सत्र, कांग्रेस करेगी सरकार को घेरने की तैयारी। सत्र भी हुआ था विधानसभा का पिछले दिनों, तमाम मुद्दे कांग्रेस के लोगों ने उठाए हैं। फिर भी जो ज्वलंत मुद्दे हैं प्रदेश के, जो घोटाले चल रहे हैं, चाहे वो IDFC वाला बैंक घोटाला हो, स्मॉल बैंक का है, चाहे धान घोटाले हैं, उन मुद्दों पे भी जहाँ जहाँ मौका लगेगा हमारे साथी, हमारे विधायकगण इस बात को सरकार को जरूर उसकी नज़र, सरकार के ध्यान में चीज़ें लाएंगे। निकाय चुनाव से लेकर राज्यसभा चुनाव में रद्द हुए वोट और क्रॉस वोटिंग तक कांग्रेस की रणनीति पर बोले राम नरेंद्र सिंह। बात के पक्षधर है, जिन्होंने भी कांग्रेस के खिलाफ वोटिंग की, एक सर्वसम्मति से, एक मत से सबका फैसला था, उन खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सस्पेंड किया गया है। और भविष्य के अंदर इस बात का ध्यान रखा जाएगा, जो भी इस प्रकार के व्यक्ति, साथी, नेता कोई पार्टी की नीतियों के विरुद्ध काम करता है तो पार्टी हमारे लिए फर्स्ट है। अनुशासन पूरी तरह से लागू रहेगा, अनुशासनहीनता बर्दाश्त। सुमन सैनी ने लाडवा के बदरपुर में सुना मन की बात कार्यक्रम, बोली देशवासियों को मिलती है जन भागीदारी और राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा। कि हम इन क्षणों के साक्षी बन रहे हैं। आज चाहे किसी भी शहर की बात हो, चाहे किसी गांव की बात हो, चाहे किसी मोहल्ले की बात हो, चाहे किसी चौपाल की बात हो, हर जगह पर मन की बात सुनी जाती है। सुमन सैनी ने सुनी ग्रामीणों की समस्या, अधिकारियों को दिए त्वरित समाधान के निर्देश। और आज फिर मैं आप लोगों के बीच में आई हूँ और मैं एक बात आप लोगों के बीच में कहती हूँ, आधी रात भी सुमन सैनी को याद करोगे, आधी रात भी आप लोगों के बीच में पाऊंगी। और जो गांव की जो समस्या मेरे समक्ष रखी है, कच्ची चक्की, वो चाहे महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया का विपक्ष पर तीखा हमला, महिला बिल गिराने को बताया कायरता और नीचता। बात करने से हृदय बहुत व्यथित है, दुखी है, क्योंकि नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो बिल्कुल चरम सीमा पर था, टॉप लेवल पर पहुंचा, अप्रूव होने की दिशा में बिल्कुल तैयार था, उसका विरोध करके विपक्षी दलों ने जो एक कायरता का, नीचता का, छोटेपन दिखाने का काम किया, वो बहुत निंदनीय है। डेफिनेटली जिस कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स का बयान, सांसद रेखा शर्मा की टिप्पणी को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कि जो व्यक्ति
आज इस दुनिया में नहीं है, उसके बारे में अगर कोई टिप्पणी करना ये उनका बहुत एक गलत रवैया मैं कहूँ, और इस पे बीजेपी ने कड़ा एक्शन लेना चाहिए। और मैं कुलदीप बिश्नोई जी को भी कहता हूँ कि कुलदीप बिश्नोई जी, आप बताएं कि क्या आज कांग्रेस में तो आपका दम घुट रहा था, क्या आज आप अपने आप को सम्मानित महसूस कर रहे हो कि आपके पिताजी के बारे में? कुलदीप वत्स का कुलदीप बिश्नोई पर सीधा निशाना, पिता भजन लाल पर टिप्पणी पर खामोशी से उठे सवाल। राजनीतिक छोड़ सकता हूँ, पर मैं अपने स्वाभिमान से समझौता कभी नहीं कर सकता। मेरे को बादली हल्के की 36 बरादरी चुना है, और मैं बादली का बेटा हूँ, बादली हल्के का खून हूँ। जिंदगी में ना मैं कभी झुका, ना मैं बिका, ना मैं थका। मैं हर उस गरीब व्यक्ति। करनाल में स्वास्थ्य विभाग की संयुक्त रेड, भ्रूण लिंग जांच करते आरोपी को रंगे हाथों पकड़ा, 30,000 में करता था सौदा। कि यहाँ पे भ्रूण लिंग की जांच हो रही है। हमारे सिविल सर्जन डॉक्टर विजय मलिक की। यमुनानगर की खान इंडस्ट्री में लगी रहस्यमयी आग, लाखों का स्टॉक खाक, दमकल की 4 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू।